बिग बॉस की तमाम बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नज़र, जहां हम बात करेंगे बिग बॉस के टॉप 5 खबरों की। तो जहां हम बात करने वाले हैं आज की, आखिर क्यों उर्फी जावेद ने मनीषा पर उठाए सवाल। आखिर कैसे बनी जिया शंकर बिग बॉस ओटीटी 2 की घर की नई कैप्टन। आखिर क्यों आकांक्षा को कहा जेड हदीद ने बैट किसर। आखिर क्या कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में हलचल, ये सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं पूजा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे नए यूट्यूब न्यूज़ चैनल में, जिसका नाम है टॉप 5 न्यूज़, जिसे आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलता रहे। और जहां हम 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले अगर हम बात करें उर्फी जावेद की, तो यूँ तो सोशल मीडिया पर वो अपने कपड़ों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती हैं, कंट्रोवर्सी में रहती हैं। लेकिन इन दिनों जो वो चर्चा में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 2 पर जो मनीषा हैं उन्होंने हाल ही में अब्दू को किस किया था, जबरन किस किया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बाकी लोग भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और उन्हीं में उर्फी जावेद ने भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये ज़बरदस्ती है और ये बहुत अनकंफर्टेबल रहा है अब्दू के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे इस किस के बाद में। तो ये काफ़ी जबरन किस जो है वो गलत था, अब्दू को इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था। हालांकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, और उर्फी के इस वीडियो के बाद में, इस बयान के बाद में लोग जो अपना रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपका रिएक्शन क्या है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं बिग बॉस के घर के नई कप्तान यानी कि जिया शंकर की। जी हाँ, बिग बॉस के घर की जो नई कप्तान है वो जिया शंकर बन चुकी हैं। और उन्होंने कप्तानी के साथ साथ घर में अपना वर्चस्व जो है वो दबदबा जो है वो बनाने की कोशिश उन्होंने जो है शुरुआत कर दी है। हालांकि हर बार की तरह उनकी कैप्टेंसी को फेल करने के लिए कंटेस्टेंट जो है उनकी बातों को थोड़ा कम मानते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिया शंकर के सामने एक बड़ा नया चैलेंज है कि वो किस तरह से अपने इस कप्तानी को बरकरार रखती हैं, या फिर पिछले दिनों जिस तरह से जेड हदीद और मनीष की जो कप्तानी है जिस तरह से वो चली गई है हाथ से, क्या जिया के हाथ से भी उनकी कप्तानी छिन जाएगी, या फिर वो अपनी कप्तानी में अपना वर्चस्व जो है वो पाकर रहेंगी, अपना झंडा वो गाड़ कर रहेंगी। आपको क्या लगता है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अगर हम अब बात करें मनीषा की, तो मनीषा जो है वो जेल से बाहर आ गई हैं। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी 2 पर आने वाले बिग बॉस में मनीषा को जेल जाना पड़ा था टास्क के दौरान, और अब वो जेल से बाहर आ गई हैं। हालांकि ये सभी ने अनुमान लगाया हुआ ही था, घर वाले और ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जब जिया कैप्टन बनेंगी तो वो डेफिनेटली अपना बदला जो है वो मनीषा से कहीं ना कहीं ज़रूर निकालेंगी, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही करती हुई नज़र आ रही हैं घर के अंदर। हालांकि ऐसे में मनीषा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं घर वाले, और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि ये बहुत कम समय की बात है। हालांकि लोगों को लगा था कि वो लंबे समय के लिए जेल के अंदर जा रही है बिग बॉस के घर में, लेकिन वो एक ही रात में वो बाहर आ चुकी हैं। और अब देखना ये है कि मनीषा के बाहर आने के बाद जिया और मनीषा के बीच में जो ये जंग है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, वो किस तरह से अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, या जो बिग बॉस का जो एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोवर्सी, वो उसमें कुछ नया हमें देखने को मिलता है, कुछ नई हलचलें जो है वो देखने को मिलेंगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मनीषा के बाहर आने के बाद में अब घर में क्या कुछ हलचलें जो है वो हो सकती हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं आकांक्षा पुरी की। तो आकांक्षा पुरी जो है वो घर से बाहर आ चुकी हैं, बिग बॉस ओटीटी 2 के घर से बाहर निकल चुकी हैं, और बाहर आने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान जो है वो दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है जो हाल ही में उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जेड हदीद के साथ में, जो किसिंग वीडियो जो है उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जो बिग बॉस के घर के अंदर उन्होंने टास्क के दौरान किया था। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि ये उनकी एक जॉब की तरह है, वो टास्क को टास्क की तरह ले रही थी, वो इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। वो टास्क था, और उनके अंदर वो स्पोर्ट्स स्पिरिट है, इसलिए उन्होंने टास्क जीतने के लिए वो कुछ भी करेंगी। और
उन्होंने इस किसिंग टास्क को भी एज अ फाइटर ही लिया और उन्होंने उसको टास्क के तौर पर परफॉर्म किया। हालांकि लोग इस पर बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, काफ़ी सवाल जो है वो उठ रहे हैं व्यूअर्स की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से। साथ ही साथ बिग बॉस के घर के अंदर जेड हरीद ने भी एक अपना शॉकिंग बयान दिया है कि आकांक्षा पुरी जो है वो बैड किसर हैं। हालांकि आकांक्षा ने कहा है वो मेरे पति नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मैं टास्क परफॉर्म कर रही थी। तो अब आपका इस पर क्या कहना है कि ये जेड हरीद जो आकांक्षा पुरी को बैड किसर कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपने अगर वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखिए और अपना कमेंट जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। अगर हम बात आकांक्षा पुरी की कर रहे हैं तो आकांक्षा पुरी की एक और शॉकिंग जो बात जो है वो बाहर आई है वो ये है कि आकांक्षा पुरी से इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बिग बॉस के घर में जाएंगी। तो हालांकि आकांक्षा ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनका सफ़र रहा है हर किसी को लग रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बल्कि उनके अंदर विनर की जो क्वालिटी है वो भी है। और आकांक्षा को खुद ऐसा लग रहा था कि वो शायद शो जीत कर भी आ सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिट जो है ऑडियंस बहुत टाइम से देख ही रही थी जब से बिग बॉस शुरू हुआ था। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उन्हें क्या मौका मिलेगा तो वो जाएंगी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि वो बिग बॉस के घर में बिल्कुल नहीं जाएंगी अगर सामने से उन्हें बुलाया गया तब भी। खैर, आप एज एन ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? क्या आप आकांक्षा पुरी को एक बार फिर से बिग बॉस के घर में देखना चाहेंगे? और देखना चाहेंगे तो क्या उन्हें कैप्टन बनते हुए देखना चाहेंगे, रोमांस करते हुए देखना चाहेंगे, या फिर टास्क परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे? हालांकि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपको वो किस रूप में सबसे ज़्यादा बिग बॉस के अंदर पसंद आई हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, ये भी हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर हम उर्फ़ी जावेद की हम बात करें तो उन्होंने मनीष को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो दिया है कि मनीष ने हाल ही में बिग बॉस के घर में आने के पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें एक म्यूज़िक वीडियो को शूट करने के लिए उर्फ़ी जावेद के साथ ऑफ़र आया था, जिसे उन्होंने साफ तरीके से इनकार कर दिया था कि उन्हें उर्फ़ी जावेद के साथ में काम नहीं करना है। हालांकि इस पर जब उर्फ़ी जावेद से पूछा गया तो उर्फ़ी जावेद का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ज़ाहिर किया है, अपना जो बयान है वो पूरी तरह से दिया है कि कौन है ये मनीष, वो जानती नहीं है कौन है ये, कहाँ से आए हैं। जब तक बिग बॉस OTT 2 स्टार्ट नहीं हुआ था, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का नाम बाहर नहीं आया था, तब तक वो मनीष को नहीं जानती थी और उन्हें नहीं पता कि ये शख्स कौन है। और ऐसा कोई ऑफ़र उर्फ़ी जावेद के पास में बिल्कुल भी नहीं आया था म्यूज़िक एल्बम को शूट करने के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।